सऊदी अरब के एक और इंटरनेशनल स्कूल में टीचर्स की शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। आप मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, पाकिस्तान से हैं और आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर किया हुआ है तो आप इन टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्री वीज़ा, रहायश, ट्रांसपोर्ट, खाने के साथ साथ स्टार्टिंग सैलरी आपकी 3 लाख रुपए महाना होगी। मजीद क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो मजीद जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहां पर आकर आपने लिखना है जी JKS रिक्रूटमेंट। अब JKS से मुराद क्या है? ये स्कूल के नेम की शॉर्ट फॉर्म है। इससे मुराद है जद्दा नॉलेज इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, जद्दा नॉलेज इंटरनेशनल स्कूल। आप वो फुल भी लिख सकते हैं। आप JKS स्पेस रिक्रूटमेंट लिखकर एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आपके सामने आ जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, 3rd नंबर पर आपको एक लिंक नजर आएगा। उसमें आपने उसको क्लिक करने से पहले आपने 3 चीजों को वेरीफाई करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि यहां पे जद्दा नॉलेज इंटरनेशनल स्कूल लिखा हुआ है और उसके बाद 2nd नंबर पर आपने उनकी वेबसाइट को वेरीफाई करना है, jks.edu.sa/recruitment। उसके बाद देखना है यहां पे 3rd नंबर पे रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है, तो देन आपने ये 3rd वाले जो है वो लिंक यानी रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप जद्दा नॉलेज इंटरनेशनल स्कूल के कैरियर पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, या आप उसको जॉब पोर्टल भी कह सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहां पे देखें लिखा हुआ नजर आ रहा है वी आर हायरिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं पोजीशंस के नाम शेयर करूंगा और मजीद इनकी डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इनको रिक्वायर्ड है जी बिजनेस इकोनॉमिक्स टीचर, इंग्लिश टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, प्राइमरी होम रूम टीचर। अब ये जो प्राइमरी होम रूम टीचर है, इस सीट के ऊपर या इस पोजीशन के ऊपर तमाम डिग्री होल्डर जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी होम रूम टीचर को किसी सब्जेक्ट के जो अंदर स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, तो यहां पर तमाम मास्टर्स डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर है जी, जनरल साइंस टीचर। आपने किसी भी सब्जेक्ट में, आपने किसी भी साइंस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर किया हुआ है तो आप जनरल साइंस टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी टीचर्स, विजुअल आर्ट टीचर, मिडिल हाई स्कूल स्पेनिश टीचर, फ्रेंच टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, रोबोटिक्स टीचर, ICT डिजाइन टेक्नोलॉजी टीचर। अब ये जॉब्स हैं जो कि जद्दा नॉलेज इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से अनाउंस की गई हैं। अब आप जहां पर देखना चाहते हैं जी इनकी मजीद रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो हर पोजीशन के नीचे आपको एक डिटेल का जो है वो बटन मिल रहा है। आपने डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है तो आपको बता देंगे कि बेनिफिट्स क्या मिलेंगे और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मिसाल के तौर पर जस्ट मैं आप लोगों को बताने की जो है वो पर्पस से मैं प्राइमरी होम रूम टीचर के ऊपर क्लिक करने जा रहा हूं, क्योंकि इस पर अप्लाई करने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है। बाकी आप केमिस्ट्री टीचर वही मास्टर्स रिक्वायर्ड है, साथ में कुछ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है, आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर मुकम्मल ग्रिप हासिल है, आपको लगता है कि फर्स्ट इनिशियल इंटरव्यू के अंदर जो है आप मार नहीं खाएंगे, तो फिर आप तजर्बे के बगैर भी लाजमी अप्लाई करें। ठीक है, यहां पे कौन सा कोई फी है और ना ही कोई इतना लंबा प्रोसेस है, बहुत आसान प्रोसेस है। बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, कोई पार्ट स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। आप इसमें अप्लाई करने का तरीका भी सीखेंगे। यहां पे जो है वो प्राइमरी होम टीचर जो है वो इसके डिटेल्स बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब इसकी जो फर्दर डिटेल्स जो है, जो फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेरे सामने ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले तो 2-3 लाइंस के अंदर एक ओवरव्यू बताया गया कि हम इस टीचर को हायर क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पर बेनिफिट्स बताए गए हैं कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपकी पोस्टिंग वहां पे हो जाती है, तो फिर आपको क्या जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले बेनिफिट्स हैं कॉम्पिटिटिव टैक्स फ्री सैलरी, मतलब यहां पर आपसे किसी किस्म का कोई टैक्स कंडक्ट नहीं किया जाएगा। फुली फर्निश्ड यहां पे आ जाता है आपका अकोमोडेशन, रहाइश वगैरह ये सब कुछ वो भी मिलेगा। एनुअल एयर फेयर टिकट भी मिलेगा। 1 साल बाद आप वापस घर आते हो पाकिस्तान में तो फ्री में टिकट दिया जाएगा आने जाने का। अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड लर्निंग, जाहिर बात है कि वहां पर आपको सीखने के बड़े मौके मिलेंगे। गेन इंटरनेशनल टीचिंग एक्सपीरियंस, तो ये जो आप टीचिंग एक्सपीरियंस गेन करोगे वो आपकी रिज्यूमे के अंदर बड़ा फायदेमंद साबित होगा। एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, कैरियर ग्रोथ, मतलब वहां पे प्रमोशन वाला सिस्टम भी है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल फैसिलिटीज मिलेंगी। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाएगा, मतलब मेडिकल अलाउंस की बात कर रहे हैं। पब्लिक नेशनल समर हॉलीडे फॉर वेकेशन टाइम, मतलब जो भी हॉलीडेज होती हैं और वहां से आगे कहीं आपने छुट्टियां गुजारने जाना है तो उसका भी आपको मौका दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स की। सबसे पहले रिक्वायर्ड है जी टीचिंग लाइसेंस। अब टीचिंग लाइसेंस से क्या मुराद है? इंटरनेशनल लेवल पर जो आपने बीएड किया होता है, बीएड या फिर एमएड, इंटरनेशनल लेवल पर उसको टीचिंग सर्टिफिकेट या टीचिंग लाइसेंस कहा जाता है। अगर आपके पास बीएड है और आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर किया हुआ है तो आप होम रूम टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं, बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट। अब ये बैचलर्स की बात हो रही है यहां पे।
ठीक है। अब अगर ये मैं कह सकता हूं कि इसके लिए जो है वो बीए बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जब बैचलर डिग्री लिखा होता है अगर 4 साल चाहिए तो आगे लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर ऑनर्स लिख देते हैं या फिर साथ में 4 इयर्स का जिक्र कर देते हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर जो है वो बीए बीएससी वाले भी अप्लाई करेंगे, लेकिन साथ में आपके पास टीचिंग लाइसेंस यानी बीएड होना चाहिए। अगर आपका मास्टर्स बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास जो है वो टीचिंग लाइसेंस नहीं भी है लेकिन आपको सब्जेक्ट के ऊपर मुकम्मल ग्रिप है, अप्लाई लाजमी करना। जो बंदी मेरी वीडियो देख रहा है वो लाजमी तौर पर अप्लाई करेगा। एक्सपीरियंस नहीं है, टीचिंग लाइसेंस नहीं है, ऐसा बहाना नहीं करना, आपने अप्लाई लाजमी करना है, क्योंकि फीस ही नहीं है, किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, ठीक है। अप्लाई कर दो, अल्लाह बेहतर करेगा। 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब जो बंदा टीचिंग जॉब के लिए बाहर अप्लाई कर रहा है, जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस तो उसके पास होगा, तो वो आपने ऐड कर देना है। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं, एक्सपीरियंस अगर आपका 1 साल में 5 स्कूलों का तो वो नहीं ऐड करना। अच्छा, जो रेप्यूटेड स्कूल है उसका एक्सपीरियंस उसका नाम डाल देना है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये समझा जाता है कि अगर आप 1 साल में 4-5 स्कूलों के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको हर स्कूल से बार बार निकाला जा रहा है, तो देन आपने एक स्कूल का जिक्र करना है। इंग्लिश वो कह रहे हैं कि अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, लिखने में भी बोलने में भी, लेकिन किसी किस्म का कोई आइल्स कोई टेफल वगैरह यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, वो कह रहे हैं जब आप अप्लाई कर दोगे तो अप्लाई करने का तरीका सिंपल, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है, या फिर आपने हमारी इस वाली जो है वो ईमेल के ऊपर अपनी डॉक्यूमेंट सेंड कर देने। 2 तरीके अप्लाई करने के, या तो अपनी सीवी और उसके साथ जो आप जो भी फ्रेश फोटोग्राफ है रिसेंट, उसके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आप यहाँ पे भेज दें। लेकिन ये बेस्ट तरीका नहीं होगा, आपने प्रॉपर इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। अच्छा, वो कह रहे हैं जब अप्लाई हो जाएगा तो हम स्काइप या फिर जूम के थ्रू, स्काइप एप्लीकेशन है, जूम एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आपका फर्स्ट इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं जी, आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। व्यूअर यहां पर आप देख सकते हैं, आपको एक बटन नजर आ रहा है अप्लाई नाउ का, मैं इसको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूं, ये वाला। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्राइमरी होम रूम टीचर का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब ये देखें, ये ओपन हो चुका है। अब वो कह रहे हैं कि यहां पर आपने अपना फुल नाम लिखना है, जो आपके आईडी कार्ड शनाख्ती कार्ड पे नाम है वो आपने यहां पे अपना नाम लिखना है फुल। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने बताना है जी मेल हैं या फीमेल हैं, वो आपने चेक साइन यहां पे लगा देना, मेल हैं तो मेल अदरवाइज फीमेल। उसके बाद नेशनैलिटी, तो नेशनैलिटी के अंदर जो है वो आपने पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। ये देखिए, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ये तमाम कंट्रीज ओपन हो जाएंगे, यहां पर आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। तो देन रिसाइड इन सऊदी अरेबिया, यस या नो, जो आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद पोजीशन अप्लाइंग फॉर, अब इन्होंने जो है वो टीचिंग जॉब्स भी अनाउंस की गई हैं और यहाँ पर क्लैरिकल स्टाफ भी रिक्वायर्ड है, नॉन टीचिंग पोजीशन जिसमें एडमिन, क्लर्क, अकाउंटेंट। तो देन आप टीचर के लिए अप्लाई करें तो आप टीचर के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके। उसके बाद आपने अपनी जो है वो अपलोड योर सीवी, आपने यहाँ चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, अपनी सीवी यहाँ पे अटैच कर देनी है, या फिर आप रिज्यूमे अटैच कर देंगे। वो आपका इंटरनेशनल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पाकिस्तानी जो सीवी होती है वो आपने अटैच नहीं करनी, क्योंकि वो सीवी जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। उनका हर कंट्री का, हर रिक्रूटमेंट एजेंसी का अपना एक जो है वो सीवी का फॉर्मेट होता है, आपने उसके मुताबिक करना है। अगर आपके पास इंटरनेशनल सीवी नहीं है तो आप बहुत ही मुनासिब चार्जेस में सीवी बनवाने के लिए, इंटरनेशनल फॉर्मेट की सीवी बनवाने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बढ़ेंगे, अपलोड अदर डॉक्यूमेंट्स। अब आपने अपने कवर लेटर, अपने सर्टिफिकेट, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से कैम स्कैनर के थ्रू आपने स्कैन करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट फाइल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसको एक पीडीएफ में बना के कंपाइल करके तमाम डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर उनको आपने अटैच कर देना है। उसको करने के बाद सिंपल व्यूअर्स यहाँ पे सबमिट बटन नजर आ रहा है, आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपका जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। किसी किस्म के कोई हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। मैंने मुकम्मल प्रोसेस बता दिया, बहुत आसान तरीका है अप्लाई करने का, कोई लंबा चौड़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं है। जैसे ही अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपका इंटरव्यू स्काइप या फिर जूम के जरिए कंडक्ट किया जाएगा। एक चीज याद रखनी है, आपने एक प्रोफेशनल किस्म का फोटोग्राफ अपना बनवाना है, ठीक है, वो अटैच करना है, क्योंकि ये पासपोर्ट साइज ये सारी जो है ना वो इतने, अच्छा आप मेल हैं, आप अच्छे जो है वो ड्रेस के अंदर, ठीक है, टाई पैंट शर्ट पहनी हो, ओके, जिस पावर ड्रेस कहते हैं, उसके अंदर आपने जो है वो अपनी पिक्चर बनवानी है। और जो फीमेल्स हैं अगर पर्दा वगैरह करती हैं तो वो अपने अबाई या हिजाब के अंदर जो है ना वो पिक्चर बना के करनी है, लेकिन पिक्चर आपकी एक प्रोफेशनल लुक दे रही हो। उसके बाद सीवी आपकी जो है वो इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक हो। पाकिस्तानी सीवी यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है,
तो वो बल्कि अप्लाई तो हो जाएगा उसके ऊपर, लेकिन वो आपको कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि आपको शॉर्टलिस्ट किया ही नहीं जाएगा। तो व्यूअर्स, इसकी किसी किस्म की कोई डेडलाइन जो है वो नहीं बताई गई है, बस आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते सार ही आप इसको अप्लाई करना शुरू कर दें, ठीक है। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपने वीडियो को भी लाइक करना है, मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में मेहनत लगती है, ये रिसर्च बेस्ड वीडियोस होती हैं, इसलिए आप हौसला अफजाई के लिए एजुकेशन अपडेट्स को सपोर्ट किया करें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।